डीआरडीओ सेप्टम 10 स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की अगर हम बात करें कि भाई आपका सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना है एग्जाम में, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कितने स्टूडेंट पास होंगे, क्या क्या चीज़ें आपकी रहेंगी, क्या प्रोसीजर आपका रहने वाला है, और साथ ही मिनिमम जो आपका क्वालिफाइंग, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं आपको सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से आप सभी देख लेना। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर जो आपका पेपर है वो 75 मार्क्स का रहेगा, और इसी में ही आपका जो पूरा आपका जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ भी इसी से आपका डिसाइड किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपका यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 40% मार्क्स, मतलब 30 मार्क्स के ऊपर आपके आने चाहिए मिनिमम, ये आपका क्वालिफाइंग है। सेक्शनल आपका कुछ भी नहीं है, और एससी एसटी के लिए 35% के ऊपर आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर जो बच्चा टीएल 2 के लिए क्वालिफाई करेगा वो आपका 1:8, मतलब एक सीट में 8 बच्चा आपका क्वालिफाई करके इस स्टेनो के स्किल टेस्ट में आपका बैठेगा। तो अगर हम देखें 215 वैकेंसी आपकी ग्रेड 1 में है, तो इस तरीके से अगर 8 के हिसाब से देखें तो 1720 है। हालांकि बच्चा जो हमेशा होता है वो कभी एग्जैक्ट न करके, जैसे 1:8 कहा गया है तो 1:8 ना होकर 9 के करीब, लगभग 1900 के करीब ये जो बच्चा है वो आपका सेलेक्ट किया जाएगा। और ग्रेड 2 में 123 वैकेंसी, उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो बच्चा है वो आपका 1100 के लगभग जो है वो आप सभी का सिलेक्ट किया जाएगा। अब जो आपका स्किल है वो आपका अलग डेट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको सिर्फ सीवीटी पे आपको ध्यान देना है। 1 घंटे का पेपर है। यहाँ पे मेन जो क्रूशियल रोल है वो आपका टाइम मैनेजमेंट आपका रहेगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप मेन क्वेश्चन जो जिनमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है उन पे ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है पूरा पेपर अपना कर पाओ, फिर गड़बड़ी में आप कुछ चीज़ें गलत भी करी हो। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ है आप किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हो, मॉक टेस्ट किस तरीके से अटैम्प्ट करते हो, क्योंकि मेन जो 50% का जो पोर्सन है वो आपका चाहो तो आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज अगर हम सेफ स्कोर की बात कर लें तो यूआर कैटेगरी में आपका जो सेफ स्कोर आप सभी का रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चा जो इंग्लिश का है वही सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश की वैकेंसी आप सभी की आई हुई है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश स्टेनो का जो स्टूडेंट होता है वो नॉर्थ में आपका जितना होता है बच्चा कम रहता है, स्पेशली साउथ या ईस्ट साइड में आपका ज़्यादातर बच्चा जो है वो आपका रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं आपका कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे हिंदी का भी रहता है तो आपका जो सेफ स्कोर है वो आपका बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात कर लें ग्रेड 1 के लिए, तो ग्रेड 1 में वैकेंसी भी ज़्यादा है, बच्चा भी ज़्यादा सिलेक्ट होगा, और जिस हिसाब से नंबर ऑफ फॉर्म्स भी आपके कम पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी के लिए आपका जो सेफ स्कोर है वो आपका 45 के ऊपर आपका रहने वाला है। अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ हो। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 42, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 41, और एससी कैटेगरी के लिए 37, एसटी के लिए 33 आपका जो सेफ स्कोर है वो आपका होना चाहिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए। ग्रेड 2 के लिए अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे बच्चा आपको पता है कि 1100 के करीब सिलेक्ट किया जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम है ग्रेड 1 से। तो यहाँ पर जो बच्चा ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर रहा है उसने ग्रेड 2 के लिए अप्लाई किया ही होगा। तो यहाँ पर आपका जो मार्क्स, जो आपका सेफ स्कोर आपका आना चाहिए, यूआर में आपका 47 आना चाहिए, ओबीसी में आपका 44 आपका आना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में आपका 42 के ऊपर आपका आना चाहिए, एससी में आपका 38 के करीब आना चाहिए, और एसटी में आपका जो स्कोर है वो आपका 35 के ऊपर जो है वो आप सभी का आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पूरा बाइफर्केशन है वो मैंने सेफ स्कोर का पूरा अलग अलग कैटेगरी वाइज बता दिया है। जितने भी स्टूडेंट जो एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट से मेरी सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि कोशिश करना कि जो पेपर है वो पूरा अटेम्प्ट करो, और जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, शॉर्ट से हो रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चंस मेरे कंफर्म ही कंफर्म है, उनको सबसे पहले करने की कोशिश करना। बाकी जो क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है उनको मार्क फॉर रिव्यू कर देना, जो बाद में अगर आप टाइम बचे तो उनको आप कर सको। पहले पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, अगर आपने नहीं करे तो वो आपको प्रॉब्लम जो है आगे चल के हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में आप रखो। बाकी स्किल टेस्ट वगैरह के लिए कब होगा, क्या चीज़ें रहेंगी, कितना टाइम मिलेगा, क्या रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में बताता रहूँगा। ज्वाइनिंग तक सारी अपडेट दूंगा जैसा मैंने हर वैकेंसी के बारे में देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लो, जैसा जो भी अपडेट रहेगी यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम आप सभी को मिलती रहेगी। ओके।